सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि इंटरव्यू में हम जो है किस तरीके से आसानी से क्रैक कर सकें। सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि इंटरव्यू में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। पहले से जो है किन क्वेश्चन और आंसर्स का प्रिपरेशन करके रखें और किन क्वेश्चंस के लिए आप जो है रेडी रहें। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है कोई भी नई सोच जो है नहीं लगानी है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कम टाइम में प्रिपेयर करना है। टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में जो है आपको नहीं पता होता है कि भाई जो इंटरव्यूअर है आपके सामने कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देगा, बट जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको जो है पहले से पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर मुझे क्या देना है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ देना है। देखो, जितना कॉन्फिडेंस जो है आप जो पहले से प्रिपेयर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने पहले से प्रिपेयर किए हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ट्रिक और टेक्निक क्या लगानी है। कभी भी जब भी आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है उसको जो है शॉर्ट, सिंपल और ईजी वे में बताने की कोशिश करो, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस आपने पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करो। अब जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, तो आपने कह दिया कि आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ये एक आंसर नहीं हुआ। इसको जो है आपको एक सही तरीके से सजावट के साथ अगर आप बोलेंगे तो जो है उसके ऊपर एक अलग इम्पैक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ सैम्पल्स बताऊंगा कि किस तरीके से अपना जो है इंप्रेशंस बढ़ा सकते हैं। इसको जो है आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो है इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब आप इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत बताने लगेंगे डिटेल में कि बीटेक कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, क्या हॉबीज़ हैं। ये सब चीज़ें जो है इंटरव्यूअर के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। समझिए आप इस चीज़ को। आपको जो चीज़ बतानी है, जो इंटरव्यूअर आपके इंटरेस्टेड है वो ये जानना चाहता है कि भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, कितनी एज है तुम्हारी, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा किस कंपनी में आप काम करके आ रहे हो, ठीक है। तो आपका जो प्रोफेशनल करियर है उसके बारे में आप अगर बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखो 2 चीज़ें समझने वाली हैं किस तरीके से आपको जो है अपना इंटरव्यू का आंसर जो है कंस्ट्रक्ट करना है। पहली चीज़ अपने बारे में बताना है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारी एज क्या है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो एमटेक को बताना है। अगर आपने हाईएस्ट बीटेक किया हुआ है तो बीटेक का बताओ, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, आपको बताना है कि भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किस कंपनी में आपने काम किया है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। थैंक यू सर, माई सेल्फ विपिन कुमार यादव, आई एम 30. I have done BTech in Mechanical Engineering with 75% marks from MD University Rohtak, Haryana, and also done postgraduate diploma in CNC CAD CAM from Indo-Danish Tool Room, Jamshedpur, Jharkhand. I have 7 years of rich experience in CNC machining industry. Currently, I am working as a CAD CAM programmer in ABC कंपनी। अब कंपनी का नाम आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको जो है सिंपली समझ में आ गया। समझने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, आप देखिए। आपको जो है अगर आपके मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 70 से ऊपर है, तब तो उसको हाईलाइट करो
अगर लगता है कि भैया 60% है या 55% है और आप चाहते हो कि भाई मुझे जो है ये 55% बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो परसेंटेज हटा दो वहाँ से, ठीक है। एक चीज़ ये हटा दो वहाँ से, क्योंकि जो चीज़ आपके प्रोफाइल में सूट करेगी वही चीज़ हाईलाइट करनी है। जो नेगेटिव होगी उसको जो है आपको हाइड करके रखना है, ठीक है। हाइड इसलिए करके रखना है कि उससे बताने से वो जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि भाई इसके जो 55% मार्क्स हैं बीटेक में, क्या ही कर लेगा ये, ठीक है। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हाईलाइट करो कि भाई मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है। एक्सपीरियंस से क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये काम कर चुका है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जितना गुड़ मिलाओगे उतना मीठा होगा, समझ रहे हो। तो उसको जो है एक्सपेंड करना है। जितना ज़्यादा एक्सपेंड करके आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दोगे और जितने कॉन्फिडेंस के साथ दोगे उतना ही जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 20 से 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन तैयार करके रखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने ना तो आपकी फैमिली के बारे में बताया, ठीक है, और ना ही आपकी हॉबीज़ के बारे में बताया। तो इंटरव्यूअर को जो है अगर आपकी फैमिली के बारे में पूछना होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। जैसे कि ये पूछ सकता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तब आपको बताना है कि भाई मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई मेरे 5 मेंबर हैं, पर इससे क्या होगा, वो आंसर कितना हो गया, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको आंसर्स को खींचना है। मैंने आपको बोला ना, जितना गुड़ मिलाओगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ करना क्या है, अपने आंसर्स को थोड़ा खींचो। ऐसे कह सकते हो, वेल सर आई बिलोंग्स टू अ न्यूक्लियर फैमिली, आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई हैव 3 siblings, I and my 2 younger sister, my father is a retired army personnel and my mother is a housewife। तो आपने जो है अपने फैमिली मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई आपने बता दिया कि 5 फैमिली मेंबर हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, कितने भाई बहन हैं, ये सब आपने जो है इसमें बता दिया। तो ये हो गया आपकी फैमिली के बारे में, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जब ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, जनरली क्या पूछती है इंटरव्यूअर की जो एचआर होती है, वो आपसे क्या पूछेगी, आपसे पूछेगी आपके होम टाउन के बारे में। तो होम टाउन के बारे में आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ से बिलोंग कर सकता हूँ, ये भी बता सकते हो। पर ध्यान रखो कि हमको जो है अपने आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो क्या करना है, देखो होम टाउन तो तुम्हारा जो है वो वही रहेगा, उसके बारे में आपको जो है कुछ फेमस चीज़ें बता के रखनी है कि भाई ये फेमस है यहाँ का। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सैम्पल बताता हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। Well sir, my hometown is Agra. Agra is a city on the bank of river Yamuna in the Indian state of Uttar Pradesh. Agra is famous for World Heritage Site Taj Mahal and Agra Fort. The famous cuisines are Petha and Dalmot. When we talk about industrial point of view, Agra is famous for leather and steel industry. तो ये जो है इस तरीके से जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड करके बता दो, ठीक है। कभी भी सिंपल सा नहीं बताना है कि भाई मैं जो है आगरा से बिलोंग करता हूँ या मैं जो है लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ के बारे में बताओ, दिल्ली के बारे में बताओ, मुंबई के बारे में बताओ। थोड़ा सा जो है उसमें मिर्च मसाला ऐड करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अपना टाइम जो है देना है, जिससे कि आप इंटरव्यू के सामने ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें कि भाई आपको जो है नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बता दी। अब इसको कैसे बताना है ये चीज़ देखिए, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। अब आपको जो है अपनी वीकनेस के बारे में बताना है। तो देखो वीकनेस के बारे में उतना ही बताना है जो आपके लिए पॉजिटिव हो। ये नहीं है कि भैया अपनी असली की कहानी जो है बता देनी है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता है और इसका आंसर भी जो है आपको डिप्लोमेटिक तरीके से ही देना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपकी असली की वीकनेस क्या है। आपको सोच के रखना है कि भैया ऐसी वीकनेस बताऊँ कि मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब आपको ऐसे बोलना है, वेल सर माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। Sometimes it hurts me because I feel cheated, but many times this habit also helps me
मेक गुड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। अब देखो इसमें बताना क्या है आपको कि भैया मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि मैं जो है लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता हूँ। कभी कभी मेरे साथ जो है चीटिंग हो जाती है, बट इससे क्या होता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो आसानी से बन जाते हैं। तो ये जो है आपने एक बता दिया कि भैया ये मेरी एक वीकनेस है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, वो ये है कि वाई यू वांट टू चेंज योर जॉब। अब इसका रियल क्या हो सकता है? देखो रियल आपको नहीं बताना है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया पुरानी जो कंपनी है बहुत चूतिया कंपनी है, सैलरी ढंग से देती नहीं है, 20% का हाइक नहीं दे रही है साल भर में, बॉस एक नंबर का हरामी है साला, गालियाँ ज़्यादा देता है, सैलरी बढ़ाने के नाम पे कुछ करता नहीं है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इनको अपने दिल में रखना है, ठीक है। ये सब आंसर्स आपको नहीं देने हैं। यहाँ पर जो है आपको डिप्लोमेसी यूज़ करनी है। अपने एचआर को सीधा सीधा बताना है कि भैया पुरानी कंपनी जो है बहुत बढ़िया है, अब नई कंपनी में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो है नई सारी अपॉर्चुनिटी मिले, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जिससे कि मैं जो है कुछ नई ग्रोथ कर सकूं अपनी लाइफ के अंदर। ये जो है आपको लीपापोती करनी है वहां पर। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वेल सर, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी, बट नाउ आई फील दैट देर आर नो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड ग्रो, सो आई एम लुकिंग फॉर ए चेंज। सिंपल सी चीज़ है कि भैया मुझे जो है पुरानी कंपनी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, पुरानी वाली कंपनी की तारीफ़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पुरानी कंपनी की जितनी ज़्यादा हो सके तारीफ़ करनी है। वो इस लाइन के अंदर आपने कर दिया कि भैया पुरानी कंपनी बढ़िया है, बट यहाँ पर जो है मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जहाँ पर मैं अपने आप को ग्रोथ देख सकूँ। तो ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि भैया व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भैया तुम सैलरी कितनी लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप तो बोलोगे कि भैया मुझे 10 लाख की दे दे, 15 लाख की दे दे। ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी औकात है। मतलब औकात का मतलब ये हुआ कि भैया पुरानी कंपनी में कितनी सैलरी मिल रही है उस पर जो है आपको 20 से 30% हाइक मिल जाती है, ठीक है। तो 20 से 30% सैलरी हाइक जो है आप मांग सकते हो। तो ये कैसे बोलना है, इसके लिए थोड़ा से इंग्लिश के जो लाइंस हैं उनको यार थोड़ा सा ध्यान दे के करना। वेल सर, आई हैव अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए CAD CAM प्रोग्रामर एंड माई करेंट सैलरी पैकेज इज 7 lakh CTC annually and my expectation is minimum 20 to 30% hike on my current CTC and it is negotiable। देखो it is negotiable इसलिए बोलते हैं, वो कंपनी जो है 30% ना देना चाहे, वो चाहती है कि भैया मुझे 18% हाइक दूंगा या 20% दूंगा, तो जो है वो नेगोशिएबल इसलिए बोलना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझने की ज़रूरत है कि भैया इसको जो है हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें जो है कोई भी ज़्यादा करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नाम ऐड करना है, अपना जो है एड्रेस वगैरह ऐड करना है, अपनी जो है फैमिली के बारे में ऐड करना है। बाकी सारी की सारी लाइनें जो है चेप सकते हो, चाहे आप ITI किए हो, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, BTech किया हो, MTech किया हो, सब लोगों को जो है ये क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। तो इनको जो है क्या कर सकते हो, रट्टा तो मानना नहीं है, अपने हिसाब से जो है इनको लिख लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं प्रैक्टिस हो पा रही है तो क्या करो कि अपने मोबाइल से जो है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके देखो, ठीक है। यही क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने रिकॉर्ड करो कि भाई मैं किस तरीके से इसके आंसर्स दे पा रहा हूँ, कितनी फ्लुएंसी आ पा रही है। जैसे जैसे फ्लुएंसी आ जाएगी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप CNC प्रोग्रामर हो, प्रोडक्शन इंजीनियर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, क्वालिटी इंजीनियर हो, सब के लिए जो है ये क्वेश्चंस जो है सेम रहते हैं। कंपनियां जो है यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछती हैं, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करके जाओ। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी जो है यहाँ पर ज़रूर मेंशन करो, उसके ऊपर जो है हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।